जरा सोचिए, अगर आपके पास मोबाइल ना हो तो आपकी रोजमर्रा की जिंदगी कैसी होगी। न सोशल मीडिया पर अपडेट होंगे, न किसी को भी कभी भी कॉल करने की छूट। लेकिन क्या आपको पता है कि इस फोन की पहुंच हर आदमी तक पहुंचाने का कारनामा किस सूरमा ने किया था? मिलिए पंडित सुखराम से। पंडित सुखराम हिमाचल की राजनीति के दिग्गज सूरमा होने के साथ साथ हिमाचल में दूरसंचार क्रांति के कर्ता धर्ता भी माने जाते हैं। पंडित सुखराम ही वो शख्स हैं जिन्होंने देश में पहली बार 31 जुलाई 1995 के दिन मोबाइल टू मोबाइल पहली कॉल की थी। फोन को हिमाचल पहुंचाने का श्रेय भी इन्हीं को जाता है। दिल्ली में बैठे संचार मंत्री पंडित सुखराम ने उस दिन कोलकाता में बैठे पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ज्योति बसु से मोबाइल पर बात की थी। यहीं से देश में संचार क्रांति की शुरुआत हुई। पंडित सुखराम साल 1993 से 1996 तक देश के दूरसंचार मंत्री रहे। वो मंडी लोकसभा सीट से चुनाव जीतकर बीपी नरसिम्हा राव की कैबिनेट में दूरसंचार मंत्री बने थे। भारत में जुलाई 1995 से ही टेलीकॉम सेवा की शुरुआत हुई थी। पंडित सुखराम के दौर में यह टेलीकॉम क्रांति का पहला चरण था। इस वक्त देश में संचार का दूरसंचार विभाग ही टेलीफोन सेवाएं प्रदान कर रहा था और सरकार ने हर महानगर में एक टेलीकॉम सर्कल स्थापित कर दिया था। देश भर में कुल मिलाकर 28 सर्कल बनाए गए थे। पंडित सुखराम के दौर में ही भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण यानी ट्राई का गठन किया गया। उससे पहले ही पंडित सुखराम का नाम टेलीकॉम घोटाले में आ गया। जिसके चलते उन्हें मंत्री पद छोड़ना पड़ा। ट्राई का गठन होने के बाद टेलीकॉम सेक्टर में प्राइवेट कंपनियों के लिए रास्ता खुल गया और सरकार के इस फैसले से भारत के टेलीकॉम सेक्टर में जबरदस्त बदलाव आ गया। 1998 तक भारत में टेलीकॉम सेक्टर में प्राइवेट कंपनियां बिल्कुल नहीं थी, लेकिन आज संचार क्षेत्र के करीब 70% हिस्से पर प्राइवेट कंपनियों का ही कब्जा है। प्राइवेट कंपनियों के आने से टेलीकॉम सेक्टर में मुकाबला भी बढ़ गया और कीमतों में जबरदस्त गिरावट आ गई। लेकिन इस सब की शुरुआत जिस दौर में हुई वो दौर टेलीकॉम सेक्टर में पंडित सुखराम का दौर था और यही वजह है कि टेलीकॉम घोटाले में नाम आने के बाद विरोधी चाहे कुछ भी कहें, लेकिन मंडी के लोग और देश की जनता आज भी पंडित सुखराम को भारत में टेलीकॉम क्रांति का जनक मानती है।